हेलो रेसलिंग फैन, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो रेसल स्क्रीन। तो वेलकम है आप सबका आज के एक और नई वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो होने वाली है Q&A का पार्ट 5, जहां पर मैं आप सबके क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूं। आप सबने काफी सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं, तो सारों का मैं इस वीडियो के अंदर रिप्लाई करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और रेसल स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो की अल्ट्रा सर थक की तरफ से, जो की यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ब्रोक लेसनर कब तक WWE के अंदर रहने वाले हैं, साथ ही रोमन रोक पंक जैसे सुपरस्टार उनको फेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ब्रोक लेसनर जब आप रोमन एंड सीएम पंक रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को फेस करने वाले हैं, ज्यादातर वो यंग टैलेंट्स को फेस करेंगे। साथ ही मेरे ख्याल से वो समर स्लैम के अंदर फाइनली रिटायर होने वाले हैं। तो वैसे तो अब ऑलमोस्ट सारे फैंस चाहते हैं कि ब्रोक लेसनर को अच्छे तरीके से रिटायरमेंट मिले, मतलब वो रोमन को आखिरी बार फेस करें और भी काफी सारे सुपरस्टार्स को फेस करें। तो देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि राकेश कुमार की तरफ से, जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस जब वो वापस से कभी वर्ल्ड टाइटल विन कर सकते हैं। तो हाँ, सेथ रॉलिंस जब वो एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल जरूर विन करेंगे, इस साल करें, अगले साल करें या फिर जब भी करें, लेकिन मेरे ख्याल से 100% कंफर्म सेथ रॉलिंस जब वो अपनी रिटायरमेंट से पहले वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनने वाले हैं। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आरिफ जतोई की तरफ है। तो आरिफ जतोई यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ब्रोक लेसनर ने फिर से रिटर्न कैसे कर लिया WWE के अंदर, साथ ही क्लैश इन इटली के अंदर आपके हिसाब से कौन विन करने वाला है। तो आरिफ, ब्रोक लेसनर जो वो रेसलमेनिया के अंदर मेरे ख्याल से कंफर्म ऑफिशियली तौर पर रिटायर हो गए थे, लेकिन इतने ज्यादा उनको पैसे दिए गए जिसके बाद उन्होंने वापस से अपना रिटर्न कर लिया। काफी सारे प्लान्स उनके बनाए गए थे, ओबा फेम के साथ उनके मल्टीपल मैचेस होने वाले थे। तो वैसे तो हमें इस तरीके से स्टोरी के अंदर दिखाया जा रहा है कि ब्रोक लेसनर की रिटायरमेंट एक वर्क था, लेकिन मेरे ख्याल से वो रियल में रिटायर हो गए थे। अब फाइनली जबकि उनका रिटर्न हो चुका है, उनका मैच भी क्लैश इन इटली के अंदर ऑफिशियल हो चुका है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे क्लैश इन इटली के अंदर ब्रोक वर्सेस ओबा फेमी के मैच के अंदर कौन विन करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ब्रोक लेसनर फाइनली इस मैच के अंदर ओबा फेमी को हराने वाले हैं। तो इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि लेफ्टी यूज गेमिंग की तरफ से, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रोमन इसका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जब मतलब उनकी टाइटल रेना में देखने को मिली थी, वो अलग टाइम था। जो वो वर्ल्ड चैंपियन बने वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाहते हो कि रोमन इसके पहले हमें काफी कमाल के रिवलरीज देखने को मिलती थी, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ मैचेस होते थे। अब वैसी बात नहीं है, मतलब ये वाला टाइटल रेन बोरिंग लग रहा है। तो हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि रोमन की ये वाली टाइटल रेंज है उस टाइटल रेंज तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसके अंदर इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी तो फिलहाल जैकब फर्ड के साथ रिवलरी है, बाद में देखते हैं किस किस के साथ होती है। तो विंस मैकमैन के टाइम पे रोमन की स्टोरी लाइन जो वो काफी ज्यादा कमाल की होती थी, उनका ब्लड लाइन का एरा या फिर जो भी उनकी टाइटल रेना में देखने को मिलती है वो काफी कमाल की थी। आज के टाइम पे वैसे उनको बुक ही नहीं किया जा रहा। तो इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि फरहान अंसारी की तरफ से, जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई क्या आप कोडी रोड्स को हेट करते हो, साथ ही क्या 2027 का रॉयल रंबल जो वो सीएम पंक विन करने वाले हैं। तो आगे भी फरहान ने 2 और क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी मैं रिप्लाई करता हूँ। पहले इनका रिप्लाई कर देता हूँ। आपने कहा कि आप कोडी रोड्स को हेट करते हो, तो मैं कोडी रोड्स को हेट नहीं करता, सिर्फ उनके कैरेक्टर से हेट करता हूँ। तो मेरा मतलब है कि कोडी रोड्स को कैरेक्टर चेंज की नीड है, उनको रिटर्न करना पड़ेगा। साथ ही उनके जिस तरीके से बोरिंग स्टोरी लाइन चल रही है, चैंपियनशिप हरवा दी जाती है, वापस से विन करवा दी जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब और सुपरस्टार्स को भी मौका मिलना चाहिए। और जहां तक बात है रॉयल रंबल 2027 की, तो मेरे हिसाब से सीएम पंक तो इस बार का रॉयल रंबल विन नहीं करने वाले, सैमी ज़ैन के चांसेस ज्यादा है, या फिर ब्रॉन ब्रेकर भी विन कर सकते हैं। और आगे ये पूछ रहे हैं कि रोमन अपना टाइटल कब हारेगा, साथ ही गुंथर और किस किस को रिटायर कर सकता है। तो रोमन की टाइटल रेंज के बारे में बात करें, तो मेरे हिसाब से समर स्लैम तक उनकी टाइटल रेंज जाने वाली है, जहां पर वो अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर या फिर ओबा फेमी से। और साथ ही अगर यहाँ पर बात करें कि गुंथर और किस किस सुपरस्टार को रिटायर करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से एक तो कंफर्म रे मिस्टेरियो हो सकते हैं, साथ ही दूसरे ब्रोक लेसनर हो सकते हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि देव की तरफ से। तो देव यहाँ पर पूछ रहे हैं हु इज योर फेवरेट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार जो वो नेवर सीन 17 हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना है। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि गेमिंग विद आर की तरफ है। तो गेमिंग विद आर यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको क्या लगता था कि ब्रोक लेसनर जो वो जस्ट एक्टिंग करें या फिर सच में रिटायर हो गए थे। तो मुझे उस टाइम पर बिल्कुल रियल लगा था, मुझे नहीं पता था कि ब्रोक वापस से रिटर्न करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई था कि ब्रोक जहाँ वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फाइनली वो अपना रिटर्न कर चुके हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि बीस्ट एडिट की तरफ से। तो बीस्ट एडिट यहाँ पर पूछ रहे हैं हु विल बी द ओपोनेंट फॉर ब्रोक लेसनर एट समर स्लैम। फॉर नाउ आई थिंक इट्स रिंग जनरल गुंथर। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि ब्रोक फैन वंश की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर WWE जो है वो स्क्रिप्टेड ना होती तो क्या होता। तो ब्रोक फैन वंश वैसे अलग ही लेवल का बनता है, क्योंकि इन्होंने 14 से 15 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल मेरे वैसे 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 15 तो इन्हीं किया। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर उनका रिप्लाई कर दूं। तो इनके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि WWE स्क्रिप्टेड ना होती तो क्या होता। तो मेरे ख्याल से ब्रोक से तो कोई फाइट ही ना करता, साथ यहाँ पर ज्यादातर सुपरस्टार जो वो बार बार इंजर्ड होते रहते हैं। तो इसके बाद ब्रोक फैन वंश के अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, जहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि विच डिवीजन यू लाइक द मोस्ट, मेल और फीमेल। तो फीमेल मुझे क्यों पसंद होगी, मुझे मेल ही पसंद होंगे। फीमेल में मैंने ऐसा क्या देख लिया, मुझे मेल ही पसंद है भाई। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि लेफ्ट यूज गेमिंग की तरफ से, जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई क्या आपका अभी भी WWE के अंदर इंटरेस्ट है। साथ ही आई नो कि अभी रोमन ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन स्टिल हैं, लेकिन जो चीज रेसलमेनिया 40 से पहले थी वो अब नहीं है। और आगे ये कह रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 ने सब बदल दिया, WWE से बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं। सच ये है कि WWE अब पहले जैसी नहीं रही। तो लेफ्ट यूज गेमिंग में आपकी बात से एग्री करता हूँ कि WWE के अंदर पहले जैसा इंटरेस्ट तो अब नहीं रह गया। मेरे फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना भी रिटायर हो चुके हैं, बस मैं अब कंटेंट बनाने के लिए देखता हूँ। वैसे मैं ओवरऑल जो है रेसलिंग को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो WWE जो फैंस
फैंस होते हैं ना, उनके इमोशन डबल से जुड़े होते हैं, इसलिए वो पूरे तरीके से उसको क्विट भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ वो देखते हैं, उनकी क्लिप्स देखते हैं, कोई ना कोई शो देख लेते हैं, मतलब पूरे तरीके से क्विट करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि रेसलर बॉय की तरफ से हैं। तो रेसलर बॉय ने टोटल 4 सवाल पूछे हैं, तो जल्दी जल्दी इनका भी रिप्लाई कर देते हैं। तो रेसलर बॉय का पहला सवाल यह है कि भाई अगर आप रोमन वर्सेस ब्रोक का मैच वापस से होता है तो कौन विन करेगा? तो मुझे लगता है कि इस बार चांसेस हैं कि ब्रोक लेसनर विन कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल इनका यह है कि हमें ब्रोक वर्सेस जैका फर्डू का मैच देखने को मिलेगा, अगर होगा तो यहाँ पर कौन जीतेगा? तो अगर इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलता है, जिसके चांसेस हैं क्योंकि अब जैका फर्डू थोड़े यंग टैलेंट है, ब्रोक के साथ उनका मैच हो भी सकता है, तो यहाँ पर चांसेस मेरे ख्याल से हैं मैच होने के। साथ ही लगता है मुझे यह कि ब्रोक ही विन करेंगे। इसके बाद इनके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रेसलर बॉय पूछ रहे हैं कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम का कनेक्शन अचानक से चला गया था, उसके बाद एंड हो गई थी, क्यों? तो हाँ, वैसे इसके बारे में मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया था काफी सारे लोगों को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लाइट वगैरह चली गई थी। उसके अलावा मैं खुद से लाइव स्ट्रीम कभी एंड नहीं करता, कभी नेटवर्क इशू हो जाए या फिर कभी लाइट चली जाए तभी एंड होती है। तो इसके बाद रेसलर बॉय के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये पूछ रहे हैं कि ब्रोक वर्सेस ओबा फेमी का मैच जो क्लैश इन इटली के अंदर होने वाला है, वह ब्रोक जो है वो ओबा फेमी को क्लीन हराने वाले हैं। तो वैसे अभी कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि ब्रोक जो है वो क्लीन तो नहीं हराएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कंफर्म ब्रोक इस मैच के अंदर विन तो करने वाले हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि एक बार फिर से ब्रोक फैन वंश की तरफ से, तो ये बार पूछ रहे हैं कि आप रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन में से किसको गोट मानते हो? तो हाँ, वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार ही ग्रेटेस्ट है, अपने अपने टाइम के काफी बड़े सुपरस्टार और काफी बड़े लेजेंड रह चुके हैं, लेकिन एक सुपरस्टार को अगर मैं पिक करूं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ही मानता हूं। तो इसके बाद अपने आखिरी 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ये भी ब्रोक फैन वंश की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर बेस्ट है या फिर ओटीसी वाला बेस्ट है, अपना ओपिनियन दो। तो मेरे हिसाब से ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर जो है वो ज्यादा ग्रेटेस्ट था। ब्रोक फैन वंश का दूसरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से क्या अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़नी चाहिए थी? तो मेरे हिसाब से अंडरटेकर की स्ट्रीक के टूटने के बाद ब्रोक लेसनर को सही तरीके से पुश किया गया, अगर पुश ना किया जाता तब तो कह सकते थे कि उनकी स्ट्रीक तोड़ना गलत था, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रीक तोड़ने के बाद ब्रोक लेसनर का सही से यूज किया गया, तो मेरे ख्याल से सही था। इसके बाद नेक्स्ट और अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ब्रोक फैन वंश यहाँ पर पूछ रहे हैं योर फेवरेट फिनिशर मूव कौन सा है? तो मेरा फेवरेट फिनिशर मूव जो है वो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर साथ यहाँ पर आरक्यू है। तो यही वो सारे आपके क्वेश्चन है जो आप सबने मेरे से Q&A पोस्ट के अंदर पूछे थे, सबका मेरे ख्याल से मैंने रिप्लाई कर दिया। अगर किसी का रह गया तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर किसी का रह गया। और इसके अलावा आज की ये वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।